बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। दोस्तों, आज रानी लक्ष्मीबाई की जयंती है। ऐसे पावन दिन पर उनको शत शत नमन हमारा। इतिहास सबको सूरवीर बनने का एक मौका देता है। ये कहावत तब और सत्य मालूम पड़ती है जब महिला शक्ति की प्रेरणादायक रानी लक्ष्मीबाई के सामने एक बार अंग्रेज़ों का काला कानून, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यापकता का सिद्धांत कहते हैं, उसके तहत कहा गया कि जिसका कोई वंश नहीं है तो उसके राज्य को हम अपने राज्य में हड़प कर जाएंगे। लेकिन दामोदर राव एक दत्तक पुत्र थे झांसी की रानी के। दत्तक पुत्र का मतलब जो गोद लिया गया हो बच्चा। वो उनका दावा था कि मैं गद्दी पर इसी को बैठाऊंगी। लेकिन अंग्रेज़ों को तो अपना स्वार्थ दिखता था। ऐसे में रानी लक्ष्मीबाई से भीषण युद्ध हो जाता है। तलवार दोनों तरफ से खींच ली जाती हैं। लेकिन तकलीफ़ इस बात की थी कि उस समय वर्तमान में इतने शासक हिंदू थे जो एक साथ खड़े हो जाते तो अंग्रेज़ों को पीछे हटना पड़ता। बावजूद इसके रानी लक्ष्मीबाई को युद्ध में अकेले उतरना पड़ा। और नहीं तो ये लोग साथ नहीं दिए तो अंग्रेज़ों का साथ दिए। इनमें बहुत राजा थे, मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे बड़े ज़मींदार, तालुकदार, पटियाल के शासक, सिख सरदार, कश्मीर के राजा, ग्वालियर के सिंधिया और इंदौर के होलकर। बाकायदा इतिहास में ये दर्ज है। तब उनका एक मुंहबोला भाई जो नवाब अली नवाब बहादुर नाम था उनका, और वो सिर्फ ना लक्ष्मीबाई के साथ लड़े बल्कि लक्ष्मीबाई जब वीरगति को प्राप्त कर जाती हैं तो उनका अंतिम संस्कार यही मुस्लिम भाई किया है। और इस युद्ध में समय समय पर सबने अपना अपना योगदान दिया था। उस योगदान में जैसे कानपुर में बाजीराव नाना साहब, और बिहार में कुंवर सिंह, फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, बागपत में शाहमल के साथ ऐसी घटना घटी, उनके शरीर के कई टुकड़े अंग्रेज़ों ने कर डाला था और उनकी गर्दन काट कर लटका दी गई सरेआम। इसलिए कहा जाता है कि धर्म और जात से उठकर 1857 की क्रांति थी जो अंग्रेज़ों का मुंह तोड़ जवाब दिया। अंग्रेज़ कहता है कि अगर ये सिंधिया, होलकर, सिख ये लोग ना होते तो हमारा बोरिया बिस्तर बंध गया होता। इसलिए इस देश पर सबका हक है, सब अमन चैन से रहें। इसी मैसेज के साथ एक बार फिर से रानी लक्ष्मीबाई को सत सत नमन।